दुख में सुमिरन सब करें, अज दुख में सुमिरन सब करें, अरे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सज्जनों, एक बार की बात है, रास्ता चलते चलते दो अनजान मिलते हैं। वो कौन कौन से? एक सुख और एक दुख। वे बीच रास्ते में मिलते हैं। दुख बोलता है कि भैया सुख, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको प्राप्त करने के लिए हर इंसान दिन भर लगा रहता है, पूरा जीवन लगा रहता है तुम्हें प्राप्त करने के लिए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बहुत भारी महिमा है। सुख बोलता है कि नहीं भैया, मैं बड़ा नहीं हूं, आप बड़े हो। क्यों? सुख बोलता है कि मुझे पाकर के लोग जो है इतने मद में मस्त हो जाते हैं कि अपनों को भूल जाते हैं। अपना कौन है इसको भी भूल जाते हैं। इतनी उनमें मद छा जाती है, इतना अहंकार हो जाता है मुझे पाकर के। मुझे पाकर सुख मतलब सारे धन दौलत विलासिता की वस्तु पा गए तो वे अपने को, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को, सबको भूल जाते हैं। इसलिए आप बड़े हो। दुख बोलता है कि कैसे? तो सुख बोलता है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें। जब दुख आता है तो उस समय लोग अपनों को याद करते हैं। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित इस जगत में जान परत है कोई। रहीम कवि कहते हैं कि हे विपत्ति तो बहुत बड़ी भली है, बहुत अच्छी है। तुम्हारे आने पे हमें ज्ञात हो जाता है कि कौन इस दुनिया में हमारा है और कौन पराया है। मित्रों, इस प्रकार से सुख और दुख में वार्तालाप होता है। आदमी सुख के समय अपनों को भूल जाता है और दुख जब आता है तो अपने याद आते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, इंसान को धन पा करके अपनों को नहीं भूलना चाहिए। अपने अपने होते हैं, अपना खून का रिश्ता अपना होता है, पराया पराया होता है। जब अपनों पर किसी प्रकार का संकट आता है तो अपने ही काम आते हैं। एक का खून जो है, डीएनए एक दूसरे से मिला होता है और उन्हें आत्मिक चोट पहुंचता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, धन पा करके, वैभवशाली होकर के भौतिकवादी युग में आप अपनों को ना भुलाएं, सबको साथ लेकर के चलें, सबसे मिलजुल करके रहें। यह दुनिया अंत में आपको आपके ठिकाने पर ही ले जाएगा जहां सबका वास होता है। मृत्यु सत्य है, ध्रुव सत्य। सत्य क्या कहूँ, ध्रुव सत्य है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, अंत में उसका विराम स्थल वही अंतिम ठिकाना है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने आप को नियंत्रित रखें, मन को संतुलित रखें, विचलित ना हों, मदमस्त ना हों। यही मेरा आपसे प्रार्थना है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।